जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और जो उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे वह प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी जीडी हो या सीएचएसएल। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सेम ही पैटर्न होता है, चाहे वो रेलवे के लिए हो या एसएससी के लिए हो। थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है और बाकी सेम इसी टाइप के पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि ऐसी ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें हमें बताना है, क्या बताना है कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। मतलब ऐसी सम संख्या बतानी है। पहले तो हमें देखना है क्या सम, किस प्रकार की सम, जिसके ठीक पहले एक विषम है। यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है, लिख लेंगे हम। और इसके ठीक बाद में क्या है, एक सम संख्या है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि हमें देखना है दो सम एक विषम। तो इसमें हम देखें दो सम एक विषम, देखिए दो सम 2 और 8 और ये इसके पहले एक विषम है, एक ये हो जाएगा। बाकी इसमें देखें दो सम ये दिख रही है 54, 46, 46 के पहले क्या है 5 है, तो ये विषम है। इस प्रकार से दो मिल रही हैं, कौन कौन सी मिल जाएंगी, एक 728 है, दूसरी कितनी है 546 है। तो ये कितनी संख्याएं मिल रही हैं ऐसी हमें, दो। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करना होता है, गुणा भाग जोड़ घटाव या फिर वर्ग का अंतर भी होता है। तो सबसे पहले हम इसमें अंतर से ही देखें। तो इसमें यदि हम अंतर देखें तो देखिए 8 में से यदि हम 2 माइनस करते हैं तो बचता है 6। इसी प्रकार से 18 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 10। इसी प्रकार से 32 में से यदि हम 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 14। और आगे देखें यदि 50 में से हम 32 माइनस करके देखें तो कितना बचेगा, ये 18। तो इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए पहले 6 का था, फिर 10, फिर 14, फिर 18 हुआ। तो इसमें कितने का अंतर है, +4 का डिफरेंस है। इसमें भी +4 है और इसमें भी +4 ही है। तो इसमें +4 करेंगे यानी कि जो अगली संख्या आएगी उसमें 22 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 22 का डिफरेंस हम यदि इसमें देखें तो 22 का डिफरेंस किस में दिखेगा, देखिए 50 में यदि हम 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 72। और 72 में से यदि हम 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 22। तो इस प्रकार से ऑप्शन किसमें है, 72 पहला में है, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये अक्सर एक ही एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। इसको देखने के लिए क्या करना होगा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख है, तो 7 लोगों को हम बिठा लेंगे। सबसे पहले तो 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 और एक यहाँ पर बिठा लेंगे 7। इन सभी का मुख कहाँ है, केंद्र के अंदर है। बाहर की बात होती तो इनका मुख हम बाहर कर देंगे। ये सभी का मुख कहाँ है, केंद्र के अंदर है। अब देखिए सबसे पहले हमें बिठाना कहाँ से, यहाँ नीचे से शुरू करते हैं, नीचे यहाँ से बिठाना शुरू करते हैं। सी को बिठा लेंगे। देखिए सी है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो सी जो है, यदि यहाँ पर सी है तो सी किसके दाईं ओर है, आर के। तो यहाँ इस साइड में क्या होगा, ये देखिए ऊपर की साइड में होगा ये बाएं, और जो नीचे की साइड में होगा ये यहाँ से इस साइड में ये होगा दाएं। तो आर के दाएं सी बैठा है, सी बैठ जाएगा आर के दाएं में। सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। सी के बाईं ओर गिनने पर 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ये टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। इसके बाद में आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। और कहाँ पर गिनना है, बाईं ओर। तो इसका बायां कहाँ होता है, ऊपर की साइड। 1 2 3, यहाँ पर बैठ जाएगा बी। अब कौन बचा है, इसके बाद में देखिए 12 और 3 हो गए। एस ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो एस है ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो बैठे हैं। तो ए के दाईं ओर बैठा है, एस ए के दाईं ओर। तो इसका दायां कहाँ होगा, ये ए को यहाँ बैठा देंगे और एस को यहाँ बैठा देंगे, तो ये दाईं ओर हो जाएगा। अब एक रह जाएगा, तो कौन रह जाएगा, यू। यू को हम यहाँ पर बैठा लेंगे। अब इससे पूछा क्या है कि ए के दाईं ओर से गिनने पर आर और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर आर और ए के बीच में हमें बताना है।
ए के दाईं ओर से गिनने पर, तो इसका दायां किस साइड में होगा, नीचे साइड होगा। तो नीचे साइड यदि हम गिनेंगे तो कितने व्यक्ति मिल लेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ एक व्यक्ति मिल रहा है जो कि कौन है, एस है। इसका दाईं ओर नीचे होगा, एस बैठा है इस दोनों के बीच के में, तो एक व्यक्ति है, कौन है, एस। तो ए ऑप्शन ही पहला ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में, इसमें भी हमें सबसे पहले अंतर ही निकाल के देखना है, क्योंकि अंतर से आसानी से पता चल जाता है क्या हो रहा है। यदि इसमें अंतर देखें हम, तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 16 का हो रहा है। इसमें देखिए 26 4 ये और 2 ये, 14 का अंतर है इसमें। यहाँ पर इसमें 16 का अंतर दिख रहा है। इसके बाद में यदि हम देखें 58 से 42 में कितने का है, तो 8 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर भी 16 का है। फिर देखें 74 में से 58 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, ये भी यहाँ पर हमें 16 मिलेगा। 90 में से 74 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 16 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बढ़ रही है संख्या, तो इसमें भी 16 यदि हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 90 में 16 जोड़ देंगे तो 6 और 1 10, 106 जो कि ऑप्शन 1 में है। इसमें भी क्या है, सभी में 16 16 का डिफरेंस है। पांचवा देखिए, सभी पेन हैं जो बॉक हैं, तो इस प्रकार के डायग्राम के लिए सभी का ये हो जाएगा पेन, और ये हो जाएगा बॉक। सभी पेन बॉक है तो बॉक बॉक ऊपर आएगा, पेन बीच में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, सभी जो कुल्हाड़ी हैं वो बॉक हैं, तो सभी जो कुल्हाड़ी हैं वो यहाँ पर आएंगी, ये हो जाएगा कुल्हाड़ी। बॉक के अंदर आएगी, पेन से इसका संबंध नहीं रहेगा। तो कुछ पेन है जो कढ़ाई है, कुछ पेन जो कढ़ाई है ये नहीं हो सकता है। दूसरे देखें, कुछ बॉक कढ़ाई है, तो कढ़ाई है कुछ बॉक, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कुछ में आता है। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, तो चौथा नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए, यदि हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कुछ में आता है, और यदि हम अंदर से बाहर आए, ऊपर से नीचे आने पर कुछ में आता है, अंदर से बाहर आने पर सभी में आता है। तो ये बाहर से अंदर जा रहा है तो इसमें कुछ में आएगा, तो कुछ वाला ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें यदि हम देखें, देखिए ये 19 पर आता है, जिसको भी इसकी नंबरिंग याद नहीं है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए ये 19 पर है, ये 17, ये 15, ये 13 13 के तो इसमें अंतर कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ से ये कितने का है, -2 है। फिर यहाँ से ये देखें तो ये भी -2 है, और यहाँ से ये देखें तो ये भी -2 है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, तो 13 में से 2 जाएगा 11, यानी कि के आएगा। अब के कौन और 2 ऑप्शन में है, तो इसको अभी हम और करेंगे। इसके बाद देखिए 9 है, ये 9 इसमें और इसमें यदि हम अंतर देखें आई और जी में, तो इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2, इसमें से -2 करेंगे तो ए आएगा। ऑप्शन मिला लेंगे यदि हम, तो ए सभी में है। हम और देखें यदि, तो 16 6 पर आता है, इसमें से 4 बचा है, फिर ये 2 बचा है, फिर ये 26 26 में से 2 माइनस करेंगे तो एक्स 24 पर आता है। कुछ भी नहीं है, क्या है, माइनस माइनस 2 की सभी में श्रृंखला लग रही है, तो के ए एक्स देख लेंगे किस में है, पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन है जो हमारा राइट है। 7 देखें यदि हम, तो देखिए ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 और 2 14, आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है। 14 14 और 2 16, 16 के बाद 2 18। फिर इसमें देखिए 19 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 पर यानी ए आ जाएगा, तो इसी में मिल जाएगा। देखिए RAN, तो बाकी ऑप्शन नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं 10 11 12 13 14 भी आ रहा है। और इसमें देखिए 6 6 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 तो 14 आएगा, तो 14 आएगा, तो यही आ जाएगा RAN और फिर 14, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है। करीना बिंदु ए से शुरू होती है और पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो यहाँ पर देखिए करीना है जो कितने, ए, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे, ए है यहाँ पर। अब यहाँ से पूरब देखिए, ये देख होता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। तो यहाँ से 16 किलोमीटर जाएगी वो, पूरब में गई 16 किलोमीटर।
वहां से वह दाएं मुड़ी, अब इसका दाएं नीचे साइड दक्षिण साइड होगा तो दाएं मुड़ जाएगी तो कितनी जाएगी ये 7 किलोमीटर। फिर यहाँ से 7 किलोमीटर दाएं मुड़ी और 7 किलोमीटर ड्राइव फिर बाएं मुड़ी, यानी कि यहाँ पर भी ये कितनी मुड़ी है, ये 7 ही मुड़ी है, बाएं मुड़ी है तो बायां इसका होगा पश्चिम साइड, तो ये भी 7 है। अब यहाँ से देखिए बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर ड्राइव करती है और यहाँ पर देखिए पहले वह दाएं मुड़ी फिर वह बाएं दाएं मुड़ी, अच्छा यहाँ पर भी दाएं मुड़ी थी, इसके बाद वह बाएं 8 किलोमीटर गई तो 8 किलोमीटर बाएं गई तो नीचे साइड आ जाएगी। अंत में वह दाएं, इसका दाएं भी पूरा पश्चिम साइड होगा तो 8 7 ये और ये यहाँ पर आ जाएगी ये 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर हो जाएगा, सभी 90 डिग्री के अंतर में हो। तो हमें बताना क्या है, ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यहाँ पर कहाँ पर पहुंच गया ये कोई बिंदु है पी, तो हमें पी से लेकर ये वाली दूरी बताना है कितनी है। तो ये वाली हम बता सकते हैं, देखिए 7 तो ये है, 8 ये है, तो 8 + 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15। अब हमें जाना कहाँ से है, पी से, तो पी से ए किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर हमें जाना यहाँ से है, तो 15 किलोमीटर उत्तर में जाना होगा तभी हम ए पर पहुँच पाएंगे। नवा देखिए ये भी सेम वही पैटर्न पर है और एक शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के हर एक एग्जाम में मिलते हैं। तो देखिए ऐसी क्या क्या है, ऐसी कितनी विषम अंक हैं जिनमें ठीक पहले एक सम है और ठीक बाद में विषम है। तो हमें देखना क्या है इसमें, इसमें देखना है विषम, कितनी विषम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक सम है। अच्छा विषम संख्या देखनी, इसके ठीक पहले क्या है, एक सम है और ठीक बाद में विषम है। तो हमें देखना है विषम विषम सम। तो पीछे से देखें विषम, पहले सम फिर विषम विषम, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी सम है, ये नहीं होगा। फिर ये सम है 237, ये दिख रहा है, तो सबसे पहले आ जाएगा 237। देखिए सम है विषम है, यहाँ पर सम देखें तो सम विषम विषम 851। दूसरी कौन सी मिली हमें, 851। 851 के बाद में देखें तो 679, ये भी है, ये वाली पहले सम है फिर विषम है। इसके बाद देखें तो सम सम ये सभी सम है, पहले हमें क्या देखना है, सम सम विषम विषम, तो ये हो जाएगी 629। इसके बाद में देखें सम विषम नहीं है, बाकी और किसी में भी नहीं दिख रही है, तो ये कितनी है, 1 2 3 4, देख लेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया है, 4 किसी में भी नहीं है, 3 से अधिक है तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा 3 से अधिक है। 10वां देखिए 60 लोग उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। यहाँ पर उत्तर की ओर मतलब इस प्रकार की पंक्ति है एक, सॉरी ये वाली पंक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं। देखिए मयंक है जो ये बायां होता है और ये दायां होता है। अब यहाँ पर देखिए मयंक है जो दाएं छोर से 13वें स्थान पर है और एक किशन है, किशन है जो बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो देखिए 13 + 18 कितना हो जाएगा, ये 31। तो ये अब इसके बीच में पूछ रहा है तो इसके बीच में कितने लोग हैं, देखिए 31 तो ये हैं इस साइड में और दाएं और बाएं साइड हो जाएंगे। अब बीच में कितने बचे, टोटल है 60, 60 में से यदि हम ये 31 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर जो कि बचेगा 29। 29 देख लेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। या फिर इनको अलग अलग कर कर भी कर सकते थे, मयंक का बाएं से स्थान है तो इसका दाएं से निकाल लेते और इसका बाएं से निकाल लेते तो उसमें लंबा हो जाता है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 11 देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें भी सबसे पहले यदि हम अंतर देखें, देखिए 6 में से 3 यदि माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 12, इसका मतलब ये है कि इसमें सभी में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 15 के बाद क्या होता है 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और पहला ऑप्शन सभी में क्या है प्लस 3 3 का डिफरेंस है, ये सिंपल हो जाएगा। 12 देखिए संख्या 12 देखेंगे, संख्या इतनी है प्रत्येक अंक को बाएं से दाईं ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो इसमें हमें देखिए अवरोही क्रम में बड़ा जमाना है, तो इसको हम जमा लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या आता है 9, फिर क्या आएगा 8, 8 के बाद यहाँ पर क्या है 6, फिर है 5, फिर है 4,
फिर 3, फिर 2, फिर 1 और जो हमारी संख्या है उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। 64 के बाद में ये 5 है, फिर ये 9 है, फिर 2 है, फिर 8 है। तो इसमें देखेंगे यदि हम, इसमें देखिए स्पष्ट दिख रहा है, एक तो 6 है और एक क्या है, ये 2 है। तो ऐसे कितने अंक मिल रहे हैं, बाकी दो और कोई भी नहीं है, तो 2 मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष का है, ये भी देखें, सभी कार हैं, इमारतें हैं, तो कार अंदर आएगी, इमारतें बाहर जाएगी, इमारत हो जाएगा। और जो सभी इमारतें हैं वो कागज है, तो सभी जो इमारतें हैं उनको हम बना लेंगे कागज। देखिए यहाँ से यहाँ आएगा तो सभी में आएगा, और यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में आता है। ये बात बस याद रखिए, बाकी आपके सवाल हो जाएंगे। क्या है, कुछ इमारतें कारें हैं। देखिए ये इमारत ऊपर है, कार नीचे है, तो इसमें कुछ में आएगा, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा देखें, सभी कार हैं, कागज हैं, सभी कार अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो इसमें सभी में आता है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। चौथा देखेंगे, यदि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, इसमें इसमें भी ये आते हैं, तो इनको भी करने का तरीका आना चाहिए। माइनस का अर्थ है गुणा, तो इसको हम गुणा कर देंगे। फिर डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, 7 या 21 इसको काट देंगे। 7 पन्ना 35, 35 और 3 38, 385 हो जाएगा। ये इसमें से घट जाएगा, तो ये बचेगा 46। अब 46 इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11, हासिल में जाएगी 1, 8 4 12 और 1 13, 3 और 1 4, 431 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। अंग्रेजी वर्णमाला इसको भी देखें यदि, तो देखिए ये 8 पर आता है, ये 5 पर आता है, इसके बाद ये 3 पर आता है। इसमें से हमें विषम को चुनना है, जो कि होगा। अब दूसरा यदि देखें तो 2 है, ये दूसरा देखें यदि हम, तो इस पे कितना है, 4 पर आता है, 4 2 25। इसके बाद इसको देखिए 26 23 21। इसको यदि हम देखें तो 5 है, 2 है, 26 है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखें यदि, देखिए इसमें से 3 माइनस किया है, फिर इसमें 2 माइनस किया है। इसमें देखें यदि हम 3 माइनस किया है, फिर इसमें देखें तो 2 माइनस हुआ है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें 3 माइनस है, फिर इसमें 2 माइनस है, तभी तो ये 2 घट जाएंगे तो 26 आ जाएगा। इसमें यदि हम देखें तो इसमें दो का अंतर है, तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा, दूसरे में है, क्या है ये, डी बी बाय, जो कि ऑप्शन दूसरा में है। दूसरा ऑप्शन ही अलग है, बाकी सभी में देखिए -3 -2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये समूह से भिन्न है, इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।